हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम जबरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू कर रहे थे वीडियो, उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आज इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक ट्रांस इफेक्ट टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक में तो इंपॉर्टेंट है ये, एंट्रेंस में कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये नाम से तो समझ में कुछ आएगा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब समझ रहे हैं भैया? एक तो है कोई है, कोई एक आया, ठीक है, और क्या किया, इसको उड़ा ले गया, ये निकल गया यहां से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होता है। तो वैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी बड़ा कॉमन है भैया, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन वाला दिखता है। तो उसको देखते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए PdCl4 एक है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसपे 2 माइनस है, 2 प्लस में। तो यहां पे क्या हुआ, एक NH3 ऐड कर दिया हम लोग, NH3 अमोनिएशन करा दिए, NH3 ऐड कर दिए। तो क्या हुआ, देखिए पहले तो स्लो स्टेप होगा, PdCl4 एक NH3 आकर के इससे जुड़ा है, हाँ ठीक है, तो जुड़ा है। तो ये एक समझ लीजिए ट्रांजिशन स्टेट बना जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हुआ, चेंज हो गया, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। तुरंत ये फास्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप यहां होगा, ठीक है, फास्ट स्टेप होगा जिसमें Cl माइनस जो कि एक निकलने वाला है, लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा। तो PtCl3 NH3 आकर के बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में एक माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, देखिए NH3 एज अ लिगेंड आया, एक Cl को यहां से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्या किया भैया, रिप्लेस कर दिया। तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब हम कहें कि ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं स्ट्रक्चर को ओपन करके। चलिए मैकेनिज्म की बात करें, अगर मैकेनिज्म इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो मैकेनिज्म अगर देखिए जैसे प्लेटिनम का बना देते हैं कॉम्प्लेक्स, यही वाला ले लेते हैं जो कि एग्जांपल लिए थे, है ना। कोई एक मान लीजिए इसको हमको कर निकालना है, लिविंग ग्रुप है, और हम लोग क्या डाले यहाँ पे, अमोनिया, क्या डाले हैं, अमोनिया डाले, ठीक है। तो अब हम क्या किए यहां से, तो पहले भी क्या बताया, फास्ट स्टेट में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन जाता है, आकर के NH3 जुड़ जाता भी, Cl है उसमें। तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 बन जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है। कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। तो दोनों तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा ना दोनों तरीके का स्ट्रक्चर। चलिए तो बना लेते हैं। जैसे देखिए यहां मान लीजिए प्लेटिनम है, इसको Cl, यहां आकर के NH3 जुड़ गया, यहां Cl, यहां भी Cl, ये है ना भैया TBP, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनता है, Cl 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 NH3 आकर के जुड़ गया, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। फिर क्या होता है, फास्ट शेप होता है, ठीक है, यहां से सेम वही चीज बनेगा, दोनों से एक ही चीज बनेगा, फास्ट स्टेप होता है। और Cl माइनस क्या करता है, बाहर निकलता है। तो Cl माइनस से बाहर निकलता है तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा भैया, PtCl NH3 Cl Cl, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फिर से बन गया। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। इन सब में क्या था, 5 था, यहाँ 4 था। तो 4 से शुरू किए, 4 पे पहुंच गए। यहां देखिए क्या है, आपको NH3 ऐड किए, देखिए यहाँ पे NH3 ऐड किए, ये स्लो स्टेप है, तो ये फास्ट स्टेप है।
तो क्या हुआ कि पहले तो लिगेंड आकर के ऐड हो गया, वहां ऑलरेडी लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। वहां पे दो टाइप के ज्योमेट्री पॉसिबल है, दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है, वो टीबीपी से भी थ्रू होकर के जाता है और स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू भी होकर के जाता है। तो दोनों तरीके के ज्योमेट्री यहां बना दिए। फिर क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप होगा, सीएल क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और हमें हमारा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। NH3 क्या किया, सीएल को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्या होता है, देखिए एक समस्या क्रिएट हुई कि अगर यहां एक तो आया तो भैया कहीं पे आकर के जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन अगर दोबारा यहां आने की कोई कोशिश किया तो क्या तरीके का, भाई यहां पोजीशन देख रहे हैं, यहां भी जुड़ सकता है, इसके ये बगल जुड़ सकता है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनने दिखने लगे कि ट्रांस बन जाएगा कि सिस बन जाएगा। अब ये समस्या जब क्रिएट हुआ तो एक उससे फिनोमिना निकल के आया जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट। ये मैकेनिज्म सबको समझ में आया ना भैया, आप पॉज करके देख लीजिएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो उससे एक फिनोमिना निकल के आया जिसका नाम है क्या, ट्रांस इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये ट्रांस इफेक्ट कहता है, देखिए सिंपल चीज कहता है, बहुत जटिल समस्या कुछ नहीं करता, ये बहुत आराम से बताता है आपको कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पहला लिगेंड आया ऐड हो गया, NH3 ऐड हो गया। लेकिन जब दूसरा लिगेंड आया तो वो जो आने वाला लिगेंड था, जो आया है, उसका ट्रांस डायरेक्शन पावर जो पहले से प्रेजेंट लिगेंड है उनकी तुलना में ज्यादा है कि कम है, वो अभी हम आपको एक सीरीज दे देंगे, उससे आप क्लियर हो जाए। तो ट्रांस डायरेक्शन पावर यदि आया है जो लिगेंड एक आ चुका है, तो उसका अगर ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा है तो अपने आप को ट्रांस के सामने भेजेगा, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर ट्रांस डायरेक्शन कम है तो क्या बनाएगा भैया, सिस प्रोडक्ट बनाएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो जैसे अगर हम एक रिएक्शन देकर के बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जैसे PtCl4 ले लिए भैया, ठीक है, PtCl4 ले लिए और कहे कि एक NH3 ऐड करा दिए, तो पहले तो कहीं पर भी आकर के जुड़ जाएगा। अभी हम लोग सेट किए कि कहीं पर भी आकर के जुड़ गया NH3, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दो तरीके से ऑप्शन हो सकता है कि NH3 फिर से आएगा, ऐड होगा, तो Pt NH3 सामने देख लेते हैं, एक तो ट्रांस बना लेते हैं और Cl और PtCl के बगल में NH3 और भैया क्या है ये Cl और Cl। तो यहां देखिए सिस बन गया, सिस और ये ट्रांस बन गया। वो आराम से वो जो ऐसे करके बनाते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं, आप उसका समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां समझते हैं कि ट्रांस बना सिस बना दोनों। अब इसमें कौन सा बनेगा, दोनों बनेगा कि एक ही बनेगा, और क्यों बनेगा। देखिए यहां ट्रांस वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो Cl है, यहां देखिए अभी बोले थे ना कि जो आया हुआ लिगेंड है एक तो, उसका ट्रांस डायरेक्शन पावर क्या ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड से कम है कि ज्यादा है। तो यहां NH3 की जो ट्रांस डायरेक्शन पावर है वो Cl की तुलना में कम होती है। NH3 का जो ट्रांस डायरेक्शन पावर है ना, वो Cl की तुलना में भैया कम होता है। अब जब कम होता है तो कहां सिस पे जाएगा, ट्रांस पे जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे ना। तो यहां ये ध्यान रखने की विषय है कि आपको ट्रांस डायरेक्शन पावर पता होना चाहिए। तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि Cl का ट्रांस डायरेक्शन पावर NH3 की तुलना में ज्यादा होता है। अब यही अगर हम रिएक्शन को उलट दें, अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन लिख दें, तो उल्टा कर दे, Pt NH3 का कॉम्प्लेक्स ले लिया अगर, है सारा NH3 का ले लें, ठीक है। तो NH3 का जब ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ Cl माइनस ऐड करा दें तो Cl माइनस पहली बार तो भैया Cl कहीं पर भी आकर के जुड़ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा इसको जुड़ने में, हाँ। लेकिन भैया जब दूसरा जुड़ने आएगा तो सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, तब देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। तो अभी चर्चा की है कि Cl का ट्रांस डायरेक्शन पावर NH3 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, सीधा बात है। ट्रांस प्रोडक्ट क्या करेगा, बनेगा। यहां पे जब सिस की बात करेंगे तो सिस वाला नहीं बनेगा, ठीक है, सिस वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ट्रांस वाला बनेगा।
तो आपको मेन मुद्दा याद रखना है ट्रांस इफेक्ट के केस में कि ट्रांस डायरेक्शन पावर किसका ज्यादा है। जब ज्यादा वाला पता रहेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंट्रेंस में पूछ देता है ना, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दे दिया रिएक्शन आपको, कह दिया प्रोडक्ट बताइए कैसा क्या होगा। तो आशीष वाला भी बना देगा, ट्रांस वाला भी बना देगा, कहेगा दोनों बनेगा, कहेगा कोई नहीं बनेगा। तब वहां आपको याद रखना है कि कैसे क्या होगा। जैसे भी कहें कि एक होता है आपके पास लिस्ट होता है जिसमें ट्रांस डायरेक्शन पावर का दिया रहता है, उसको हम लोग ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। इसमें सबसे ज्यादा सीएल का होता है, फिर सीओ का होता है, फिर एनओ का होता है शायद, फिर C6H5 का होता है, NO C6H5, फिर इसके बाद किसका होता है? SO3H का होता है शायद, SO3H का होता है, NO2 का होता है, I- SO3H का होता है, फिर NO2 का होता है, फिर I-, फिर HCl-, Br-, Cl-, ठीक है, फिर RNH2, ठीक है, R2NH होता है, फिर RNH2 होता है, फिर NH3 होता है, फिर OH- होता है, H2 होता है। ऐसे करके आपको ट्रांस डायरेक्शन कुछ दो बीच में मिसिंग होंगे तो आप ध्यान देंगे। तो ये सिंपल है जो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसका, जैसे सीएन की सबसे ज्यादा ट्रांस डायरेक्शन पावर लगभग सीओ के बराबर होता है, तब शायद सीओ के और सीएन की में सीएन का थोड़ा ज्यादा। तो फिर उसके बाद देखिए ये ऐसे घटता जाएगा। अगर आपको कहीं दिखा H2O में से NH3 आकर के सब्स्टिट्यूट करा तो NH3 का ट्रांजैक्शन पावर, इसका मतलब वो ट्रांस डायरेक्शन ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। वही Cl आएगा NH3 में तो Cl ट्रांस, लेकिन जब इसको रिप्लेस करना होगा या इसको इससे रिप्लेस करना या इससे इसको करना, इससे उसको करना, इससे कर, तब NO नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तब वो सिस बनाएगा प्रोडक्ट सिस बनाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरीज की। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ट्रांस इफेक्ट को लेकर के, थियरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी सबको लगता है कि बड़ा समझ में नहीं आता, पर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। देखिए, पोलराइजेशन थ्योरी, ये मतलब ट्रांस इफेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए दो थियरीज दिया गया। अब ये क्या बताता है थ्योरी, सिंपल चीज देखिए, ध्यान रखिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये प्लेटिनम है, ये कह दिए Cl है, ये NH3 है भैया, और यहाँ पे NH3 सारा था ना, और NH3 हम कहेंगे Cl का अगर ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा है, वो मजबूत है। ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा मतलब मजबूती से, और मजबूत है इसका मतलब क्या है? मजबूत का टर्म बताया कि मजबूत का मतलब किस टर्म मजबूती कह रहे हैं? पोलराइजेबिलिटी के टर्म, पोलराइजेशन पावर के टर्म। इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड को पोलराइज ज्यादा करेगा, मतलब अपने जस्ट सामने वाले बॉन्ड को, अगर इसकी ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा है तो अपने से जस्ट सामने वाले के बॉन्ड को पोलराइज ज्यादा करेगा, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ज्यादा तेजी से क्या होगा? पोलराइज होगा। और जब पोलराइज होगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। भैया क्या होगा? कमजोर होगा। कौन कमजोर होगा? सामने वाला। और जब सामने वाला कमजोर होगा तो जो नया आएगा, भैया ये Cl आया, अब इसमें से चारों में से जो उसको कम से कमजोर बॉन्ड रहेगा उसी को तो तोड़ेगा। आजकल कमजोर को ही तो तोड़ा जाता है ना, आजकल का भाई बहुत पहले से तोड़ा जा रहा है, कमजोर को ही तोड़ेगा। तो ये भी कहेगा Cl, हम क्यों दुनिया के लिए इससे अलग काम करें? ये भी तुरंत इसकी NH3 को जो कमजोर है उसको तोड़ करके बाहर निकालेगा और ट्रांस प्रोडक्ट बना देगा ना। अब वहीं अगर इसका पावर कम रहता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए Cl सब जगह है, NH3 रहता है यहाँ, तब इसका ट्रांस डायरेक्शन पावर कम है तो ये इतना ज्यादा पोलराइज इसको नहीं कर पाता, तो ये कम उतना ज्यादा भाई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, तो ये पार्ट इन सब की तुलना में, इन दोनों की तुलना में मजबूत होता। वो कमजोर कर रहा था ना, तो भाई ये दोनों कमजोर हो जाएंगे सिस वाले, तो वो मजबूत हो जाता, तो उसको ना तोड़ करके इन दोनों में से किसी को तोड़ करके सिस प्रोडक्ट बना लेता है। तो पोलराइजेशन थ्योरी में ये बताएगा कि जो ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा है ना, वो अपने जस्ट सामने वाले बॉन्ड को ज्यादा पोलराइज करता है, पोलराइजेशन करता है। बॉन्ड पोलराइजेशन मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से वो आने वाला लिगेंड उसको क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। तब उसको कहेंगे कि भैया आराम से यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट बना लेता है। ये पोलराइजेशन थ्योरी में बताया। पर कुछ ऐसे लिगेंड थे
जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, जैसे CO हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। CN तो करता है, CN में ये भी पावर होता है, लेकिन CO चार्ज वाला भी करता है। पर CO मान लीजिए अगर एक ऐसा लिगेंड है, NO भी होता है, तो वो क्या करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, फिर भी उसका ट्रांस डायरेक्शन पावर ज्यादा है, ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। तो उसके लिए एक थ्योरी दूसरी दी गई जिसका नाम है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। क्या दिया गया? पाई बॉन्डिंग थ्योरी। देखिए एकदम सिंपल समझिए, जैसे यहां PT है, CO बना लिया, ठीक है, CL, दूसरा CO आया। अब क्या है, देखिए CO का क्वालिटी क्या होता है आपको पता है कि वो क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है मेटल के, अपना ये जो डोनेट करके बना रहा है बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ में इसके बैक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, पाई बॉन्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बैक बॉन्डिंग बनाता है ना, इसी वजह से इसका नाम वो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, कुछ वाला नहीं। तो ये बैक बॉन्डिंग बनाता है। अब देखिए एक तो इसका ये बॉन्ड तो था ही, और एक और नया बॉन्ड बना रहा है, बैक बॉन्ड पीछे से चोरी से बना रहा है, तो ये क्या है, मजबूत होगा ना, बॉन्ड मजबूत होगा ना भैया, दूसरा बॉन्ड भी कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड मजबूत होगा, और जब ये मजबूत होगा तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर हो जाएगा तो नेक्स्ट जो अपकमिंग लिगेंड है वो किसको तोड़ेगा, जो कमजोर होगा, ये कमजोर हो गया तो इसको तोड़ करके CO आकर जुड़ जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पोलराइजेशन में भैया पोलराइजेबिलिटी चेंज कर दे रहा है, वहां पोलराइजेबिलिटी क्रिएट कर दे रहा है एक्चुअली, तो पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करने की वजह से बॉन्ड वीक हो जा रहा है। अब जब बॉन्ड वीक हो जा रहा है तो तोड़ करके ट्रांस वाला प्रोडक्ट बन जा रहा है। यहां पे क्या है कि चूंकि CO हुआ, NO हुआ, CL हुआ, ये सब क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग, मेटल से मेटल को खुद इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेटल से खुद इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं भाई, दे करके तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ही रहे, लिगेंड है, देना काम है उनका, पर इनके पास क्वालिटी होती है इनके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर के बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, चोरी वाला बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिससे इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और जब मजबूत होगा तो जस्ट सामने वाला बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा, कोई उसके ऊपर रहम नहीं करेगा आने वाला लिगेंड, तो ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरी इंपॉर्टेंस है। ट्रांस इफेक्ट ध्यान दीजिए कि ट्रांस डायरेक्शन पावर अगर किसी प्रेजेंट लिगेंड का बाकी तीनों लिगेंड से कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी तीनों लिगेंड से ज्यादा है तो वो ट्रांस प्रोडक्ट प्रीफर करेगा, अगर कम है तो सिस प्रोडक्ट प्रीफर करेगा। ज्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भैया हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको मैकेनिज्म बता दिए, ट्रांस इफेक्ट बता दिए, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, एग्जांपल एक दो ले लिया। आप भी और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, जहां कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। फिर थ्योरीज की चर्चा कर लिए कि क्या क्या थ्योरीज है, दोनों थ्योरी आपको बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।